दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल रहने वाला है। देखिए, रोज देखता हूं मैं भी कि कभी किसी बच्चे का मॉर्निंग का टाइम ठीक नहीं यूज हो पा रहा, कभी किसी का आफ्टरनून का, इवनिंग का, या जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने लगे हैं वो भूल रहा है। मतलब जो एक रोज हमारी जेन्युइन पर जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूं। कई बार तो मैं कमेंट के नीचे रिप्लाई करता हूं या मैं वीडियो के थ्रू आपके साथ रिप्लाई लेकर आता हूं। लेकिन आज मेरा भी आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्या ये टाइम सबसे मुश्किल है जो हम फेस कर रहे हैं, जिसके साथ मैं आपके साथ 100% एग्री हूं। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप झूठ बोल रहे हो या मान लो आप अपनी कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी सारी कोशिशें के बावजूद भी वो बात नहीं बन रही। टाइम पास आ रहा है लेकिन लग रहा है कि अब जो चीजें हैं वो हाथ से खिसकती जा रही है ना, निकलती जा रही हैं, कंट्रोल में नहीं आ रही चीजें। अब एक बार जरा वो टाइम भी अगर आपने फेस किया है खुद कभी, या आपने किसी दूसरे को फेस करते हुए देखा है, मैं आपको इमेजिन करवा देता हूं। जिस दिन रिजल्ट आता है और बाई चांस अगर मैंने एग्जाम दिए, मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया, मैं अपनी बात करता हूं, और वो दिन में मैं 100 बंदों को फेस करता हूं। वो कौन से बंदे होते हैं? मेरे पेरेंट्स के आगे फ्रेंड्स जिनके बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया, और वो फोन कर करके पूछते हैं क्या इस बार आपके बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया? हमारे ने तो कर लिया और उसके इतने मार्क्स आए हैं। अच्छा, उसके अलावा सारे रिलेटिव्स को पता चल जाता है कि जी रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स से पूछते रहते हैं कि कब रिजल्ट आ रहा है, कब रिजल्ट आ रहा है, कब इसकी शादी करने वाले हो, है ना। और उसके अलावा कई बार तो हमारे पड़ोसियों को, जिनको सीए की एबीसी भी नहीं पता होगी कि सीए होता क्या है और करते क्या है, वो भी आजकल यूट्यूब पर उनको पता चल जाता है या नेट पर कि सीए का रिजल्ट आया है। और इनको इतना पता होता है कि हमारे पड़ोसियों के बच्चे ने सीए के एग्जाम दिए हैं, चलो पूछते हैं कि आपके रिजल्ट का क्या बना। जिसको कोई लेना देना ही नहीं हमारी लाइफ के साथ, वो भी आकर चार बातें सुना के जाएगा कि कितनी बार आप हर बार देखते हैं कि आप तो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। वो टाइम ज्यादा मुश्किल है फेस करना, या ये वाला टाइम मुश्किल है फेस करना जिसमें हमारे पास रोज एक जेन्युइन रीजन, मैं ये नहीं कहता कि जेन्युइन नहीं होता, जेन्युइन रीजन होता है, लेकिन विद जेन्युइन रीजन इसको फेस करना मुश्किल है या उस टाइम को फेस करना मुश्किल है। अब यहां पर मैं आपको सच बता रहा हूं, हम लोग जेन्युइन रीजन के बेस पर बहुत बार अपने पेरेंट्स को भी जस्टिफाई कर पाते हैं कि मेरा बिल्कुल रीजन जेन्युइन था। लेकिन यहां पर मैं अगर बात करूं, 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों में से मान लो सबके पास जेन्युइन रीजन है, 100 के पास जेन्युइन रीजन है, और मैं अगर उनको चेक करूं तो मैं भी बोलूंगा हाँ जी सब जेन्युइन रीजन पर हैं। मान लो इस बार तो कोविड की वजह से भी जो सिचुएशंस रही हैं, और जो हर बंदे ने अपनी फैमिली पर कहीं ना कुछ सिचुएशंस को या अपने रिलेटिव्स में फेस किया है, और वो जो सिचुएशंस जेन्युइन है उसके कंपैरेटिवली तो कोई और सिचुएशन हो भी नहीं सकती कि हम पढ़ नहीं सके जी, कोई बहाना लगा रहे हैं ना, इसमें तो कोई बहाने वाली बात ही नहीं है, सबको सच्चाई पता है। लेकिन 100 में से 2 बच्चे ऐसे भी होंगे जो इन सिचुएशंस के बावजूद भी कर जाएंगे। ठीक है, पहले वो भी हमारे 100 कैटेगरी में आ रहे थे, वो भी जेन्युइन अपने आप को काउंट करवा रहे थे, लेकिन वो जेन्युइन काउंट करवाते करवाते ही वो सब कुछ पढ़ भी लेंगे, और वो उसके बाद रिजल्ट आकर क्वालिफाई भी कर जाएंगे, और फिर वो आगे भी बढ़ जाएंगे। और फिर हमारे पेरेंट्स को आपको उनकी एग्जांपल देनी पड़ती है। अभी चाहे पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं क्योंकि उनको भी सब नजर आ रहा है, लेकिन बाद में जब उनको वो भी नजर आते हैं कि उनके पास भी तो ये प्रॉब्लम्स आई थी, वो तो उसके बावजूद भी कर गए। जब हमारे घर पे ये बात हो जाए ना, फिर हमें बड़ा मतलब अंदर से दुख फील होता है कि पहले तो सारे मेरे साथ थे, तो अब सारे मेरे साथ क्यों नहीं रहे? क्योंकि उन्होंने वो 2 बंदे देख लिए जो इन सिचुएशंस के अंदर रहकर भी सब कुछ कर गए, और ऐसे बंदे हर बार होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो मैं आपको उन उसके कंपैरेटिवली गिना रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कि मैं सच कह रहा हूं? है ना, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा ऐसा बच्चा जिसको लगेगा कि नहीं सर ऐसा नहीं होता, है ना। क्योंकि ये चीजें हम लोगों ने अपने साथ सबने फेस की हुई हैं। अगर आपने नहीं फेस की हुई हैं तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि आपने फेस नहीं किया है। सबने फेस किया हुआ है। हर बंदा ऐसे दूसरे बंदों से परेशान है जो खुद पता नहीं कहां से कैसे सब कुछ कर लेते हैं, सिचुएशंस खराब हो तो भी सब कुछ मैनेज कर जाते हैं, और हम लोग रह जाते हैं। अब एक बात मेरी जो है वो माइंड में फिट कर लो। आप बोलोगे क्वेश्चन तो डाल दिया माइंड में कि हाँ ऐसा होता है, इसका आंसर भी तो बताओ। अब मैं आपको आंसर बताता हूं।
आप हमेशा ये सोचकर पढ़ते हो ना कि मैंने क्वालिफाई करना है, मैंने पास होकर अपने पेरेंट्स को दिखाना है, मैंने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। ये तो एक पासा है इस चीज का, है ना, वन साइड है कि मैंने क्यों पास होना है। पास होने की एक दूसरी साइड भी है। देखो सीधी सी माइंड अपने एक जो बात है वो फिट कर लो। हम कहते हैं या तो मैं पास हुआ या मैं फेल हुआ, लेकिन यहां पर इस चीज के ऊपर क्रॉस मार दो। या तो आप पास हुए, ठीक है, या फिर वो दूसरे बंदे पास हुए जो आपको पास होते देखना पसंद नहीं करते। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप पास हो, जो नहीं चाहते कि आप जिंदगी में सीए बनो, जो नहीं चाहते कि आप अपने पेरेंट्स को टाइमली लाइफ में कुछ करके दिखाओ, अच्छा सेटल होकर दिखाओ। बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे आपकी लाइफ में, आप उनके एक बार बैठकर नाम याद करने लगोगे ना तो आपको कम से कम 4 या 8 नाम तो याद आ ही जाएंगे। तो आज मैं आपको बोलता हूं, जिन बच्चों ने 4 पेपर देने हैं, 4 बंदों के नाम अपनी कॉपी पर लिख लो जिनको आप जवाब देना चाहते हो, और जिनके 2 ग्रुप हैं, 8 पेपर हैं, आप 8 बंदे अपने माइंड में ऐसे सोचकर लिख लो जिनको आप जवाब देना चाहते हो। कि अब मैं आपको बताता हूं कि कह लो कि जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना कि बदला कैसे लिया जाता है, अब बदला लेने का टाइम आ गया है। 4 और 8 ऐसे नाम नोट कर लो। और मैं आपको सच बताऊं, नॉर्मली ऐसा होता है जब हम एग्जाम देते हैं ना, जब पहला पेपर देकर आए, सपोज कर लो पहला पेपर में देकर आया, तो पहला पेपर अगर थोड़ा बहुता ऐसा मतलब कंफ्यूजन में चला गया कि पता नहीं क्या बनेगा, तो दूसरे पेपर में हमारी जो ना कह लो पढ़ने की जो पावर है वो कम हो जाती है। अब ये सोचकर चला करो, जो 4 पेपर है ना वो चारों बंदे हैं आपके सामने, तो एक पेपर देकर आए हो पूरा जोर लगाकर, दूसरे पेपर पर भी 0 से जोर लगाना है, क्योंकि उसके ऊपर भी उतनी जोर से आपने उसको जवाब देना है जो आपने फर्स्ट को देने के लिए जोर लगाया था। तो हर बंदे को आपने जवाब देना है। अगर हर बंदे को आप अपनी तरफ से जवाब 60-60 नंबर लेकर आओगे तो देखो कितना करारा जवाब मिलेगा। इससे करारा जवाब आप और किसी को क्या दे सकते हो, है ना। जो ये सोचकर बैठे हुए हैं कि देखना इस बार भी इससे कुछ नहीं होने वाला, और अगर आपने पूरा हार्डवर्क लगा दिया, जो लास्ट 15-20 दिन बचे हुए हैं उनमें ये सारी चीजें बाहर निकाल दी थोड़ी देर के लिए कि पता है बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर थोड़ी एडजस्टमेंट करता हूं, थोड़ा आपस में एग्रीमेंट करते हैं, इस चीज को आपस में अंडरस्टैंड करके चलते हैं कि आप मेरे को थोड़ा टाइम दो चीजों को अब क्लोज वाइंड अप करने में। अगर कहीं ना कहीं आप उनके साथ बिजी हो जाते हो, या मान लो आपको लगता है कि मेरी अपनी प्रॉब्लम है कि मैं एक बार मान लो पढ़ने से उठा तो मैं दोबारा उस सीट पर जाकर बैठने में टाइम वेस्ट कर देता हूं, तो अपने साथ पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो कि आप जरा मेरी इस चीज में हेल्प करो, आप मेरे को उठाकर भेजा करो, मेरा फोन ले लिया करो मेरे हाथ से। लेकिन अब मकसद आपका और आपके पेरेंट्स का मिलकर होना चाहिए कि अब हमारा टाइम आ गया है उन लोगों को जवाब देने का जो आज तक हमारे से बिना रीजन के क्वेश्चंस पूछते रहे हैं और बिना रीजन के हमें नीचे दिखाते रहे हैं। तो क्या हम इस चीज के लिए रेडी हैं? क्या हम रेडी हैं अब इस बार आंसर देके छोड़ेंगे? और एक चीज और, कभी भी ये प्रेशर ना लेना अपने ऊपर कि इस बार मेरे पास सच में टाइम कम है और इस बार मुझे पता है कि मैं समझ गया हूं कि मैंने जवाब देकर छोड़ना है, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में मेरे को जो मर्जी कर लो, फिर भी सिलेबस बहुत है, पॉसिबल नहीं लग रहा। तो ये ना सोचो, मैं बोलूंगा जहां पर अगर आपके पेरेंट्स भी वीडियो को सुने, कि आप अपने बच्चे के साथ बैठकर एक बार सारी सिचुएशन को उसकी भी समझो, ठीक है, वो और आप भी मतलब बच्चों को भी आप अपने पेरेंट्स को दिल खोलकर अपनी करंट सिचुएशन बताओ कि आप कहां पर हो, किस लेवल पर पहुंचकर आप क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आपसे भी कोई गलती हुई है जहां पर आपने स्टडी को इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि यहां पर तो एक सीधी सी बात है, अगर 2 साल का टाइम मिनिमम चाहिए तो वो 2 साल का टाइम पूरा लगना चाहिए वहां पर। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपने बीच में 2 महीने वेस्ट कर दिए, अब आप उसको कहीं ना कहीं जाकर बैलेंस कर लोगे। जहां आपके पास 8 या 9 महीने का टाइम है वो पूरा लगाना पड़ता है। तो इसलिए कोई बात नहीं, अगर माइंड में कोई ऐसा प्रेशर आता है कि इस बार ना हो पाया तो इस प्रेशर में आप कुछ भी ना कर पाओ, तो ये प्रेशर जरा आपस में बैठ के इसको जरा डिस्कस करके खत्म कर लो। लेकिन टारगेट ये लेकर चलो कि बस इस साल में, है ना, ज्यादा ना से अगर हमें ये टाइम पीरियड नहीं नजर आ रहा जुलाई वाला, तो एटलीस्ट इस साल में मैंने सबको जवाब दे देने हैं। तो आज बस इस चीज को अपनी माइंड में फिट करके चलना, तो मेरा आपकी तरफ से इंपॉर्टेंट मैसेज था। और आप अपनी तरफ से मेरे को एक बार प्रॉमिस जरूर कर देना। और क्या आपने वो लिस्ट बना ली है बंदों की, नाम चाहे उनके ना लिखना,
लेकिन मेरे साथ इतना जरूर बता देना कितने बंदों को आप जवाब देना चाहते हो सकता है 4 या 8 की बजाय आप 40 या 80 लोगों को जवाब देना चाहते हो, तो वो लिस्ट बनाना आपका काम है। हमेशा अपने टारगेट्स की लिस्ट बनाते हो ना, आज अपने टारगेट में वो चीजें भी लेकर आओ। ठीक है जी, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। वंस अगेन ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। मैं आपके साथ हूं, एंड तक आपके साथ हूं, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। रोज आऊंगा, आपको सुपर चार्ज करके जाऊंगा। थैंक यू सो मच।